ओ माय गॉड भाई, 500 दिन का इंतज़ार ख़त्म हुआ। अब कोई क्यूआर कोड नहीं, कोई कुछ नहीं। अंकल हाउडी की स्टोरी लाइन स्टार्ट हो गई है आज के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में, बहुत भयंकर तरीके से। और साथ में कुछ रिटर्न्स भी हुए हैं। बस आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को देखें आपको लास्ट तक। तो देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं पीपीवी लेवल मंडे नाइट रॉ का एपिसोड बाय डब्ल्यूडब्ल्यू न्यूज़, होस्टेड बाय मी आदित्य चौबे। भाई स्वागत है आप सभी का मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में। और आप बताना आप लोग कैसे हो भाई। स्टार्टिंग होती है सेथ रॉलिंस से। अब भाई मैं मतलब शो स्टार्ट हुआ, सेथ रॉलिंस का म्यूजिक हिट हुआ, मैं बोला भाई ये क्या है। मतलब स्टार्टिंग ही आज रॉ की ऐसी हुई है कि भाई मतलब अनएक्सपेक्टेड सेथ रॉलिंस का रिटर्न। कोई रिपोर्ट्स नहीं आई थी, कोई कुछ नहीं आया था, ऐसे ही सेथ रॉलिंस आ गए भाई। लोग तो बोल रहे थे इस साल आने ही नहीं वाले सेथ रॉलिंस, लेकिन सेथ रॉलिंस आ गए भाई। और आज रॉ कैसी होने वाली है इसका अंदाज़ा आप लोग लगा सकते हो। सेथ रॉलिंस आते हैं रिंग के अंदर, सेथ रॉलिंस के लिए गाना बजाना सब शुरू हो जाता है भाई। वो जो क्राउड वेलकम बैक के चैंट्स लगा रहा था सेथ रॉलिंस के लिए, उनका सॉन्ग आ रहा था भाई। वो पुरानी वाली वाइब वापस आ गई जो 4 महीने पहले थी, जब सेथ रॉलिंस आते थे भाई वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियनशिप लेके। मस्त तरीके से सेथ रॉलिंस को वेलकम बैक करके और गाना गा रहे थे उनका। उसका सेथ रॉलिंस आते हैं और वो बोलते हैं वेलकम बैक टू मंडे नाइट रॉलिंस। ये सुनने के लिए भाई कान तरस गए 4 महीने। और उसका सेथ रॉलिंस बोलते हैं मैं आया इसलिए हूँ, मैं वापस से अपनी वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियनशिप लेने आया हूँ, मतलब रीमैच करने जो वो रेसलमेनिया के अंदर हार गए थे। लेकिन ड्रू मैकिंटायर से हारे थे, फिर डेमियन प्रीस्ट ने कैश इन कर लिया, तो ये पूरी साइकिल चली। और मनी इन द बैंक के बारे में भी वो बात करते हैं, लेकिन इतने में ही डेमियन प्रीस्ट का थीम सॉन्ग प्ले होता है। डेमियन प्रीस्ट आते हैं और वो बोलते हैं कि अब ये मंडे नाइट रॉलिंस नहीं है, ये मेरा शो है, डेमियन प्रीस्ट का शो है। और इसके बाद सेथ रॉलिंस बोलते हैं हमेशा मंडे नाइट रॉ का एपिसोड रहेगा। और उसके बाद सिमिलरिटीज़ बता दें कि देख भाई मैं भी एक ग्रुप से आया हूँ, द ग्रेटेस्ट फैक्शन द शील्ड, तुम जजमेंट डे से। दोनों ने मनी इन द बैंक जीता, दोनों रेसलमेनिया के अंदर कैश इन किया, लेकिन मेरे और तुम में फ़र्क है बहुत ज़्यादा कि मैं एक फाइटिंग चैम्पियन हूँ और तुम अपने क्रूज के बीच में से आते हो। तुम कौन से चैम्पियन हो, ऐसा करके सेथ रॉलिंस बोलते हैं क्या तुम एक वर्कहॉर्स चैम्पियन हो या फिर वही जो जजमेंट डे वाला चैम्पियन, वैसा वाला चैम्पियन हो। उसके बाद डेम प्रीस्ट बोलते हैं देख भाई तेरे को लैडर वैडर कुछ करने की ज़रूरत नहीं, मैं सीधे तेरे को चैलेंज कर रहा हूँ फॉर वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियनशिप। इसके बाद सेथ रॉलिंस बोलते हैं तुम्हारी कोई चाल है, पूरे जजमेंट डे के मेंबर्स आएंगे वगैरह करके। तो डेम प्रीस्ट बोलते हैं मैं सीधे एज सिंपल बोल रहा हूँ, मेरा चैलेंज तेरे को एक्सेप्ट करना है नहीं करना। सेथ रॉलिंस एक्सेप्ट कर लेते हैं भाई। और स्टार्टिंग में ही कंफर्म हो गया कि डेमियन प्रीस्ट और सेथ रॉलिंस का मैच होगा एट मनी इन द बैंक प्रीमियम लाइव इवेंट। और भाई स्टार्टिंग में ही जो रॉ की फील थी वो बहुत तगड़ी हो गई है। इसके बाद चैट केबल बैक स्टेज होते हैं भाई, वही रोना कर रहे हैं चैट केबल कि मैं हार गया इन लोगों के चक्कर में। और एडम पियर्स सीधे बोलते हैं भाई तुझे बैक ऑफ द लाइन जाना पड़ेगा आप। और वही है चैट केबल बोलते हैं मैं डिजर्व नहीं करता बैक ऑफ द लाइन, लेकिन फिर भी। और चैट केबल का मैच आपको पता है किससे होता है भाई, ब्रोन स्ट्रोमन के साथ चैट केबल का मैच होता है। तो जावा को तो ऐसे उठा के फेंका स्ट्रोमन ने भाई चैट केबल के ऊपर की पूछो मत। और भाई आपको लगता है चैट गेबल जीते होंगे भाई, थोड़ा सा कुछ चैट गेबल ने दिखाया। ब्रोन स्ट्रोमन ने उछाल उछाल के मार के चैट गेबल को हरा दिया, चैट गेबल हार गए। उसके बाद टोजावा को सजा देते हैं चैट गेबल। और मैक्सिन का भाई जिससे वो चल रही होती है ना, उसको ही फेंक दिया चैट गेबल ने। तो ओटिस का दिमाग ख़राब हो गया भाई, ओटिस ने धक्का मार दिया चैट गेबल को। और ओटिस ने धक्का मारा चैट गेबल को और कल्टी काट ली। और इतना ही नहीं, बैक स्टेज हमको ये पता चलता है कि ओटिस ने चैट गेबल को छोड़ भी दिया है, मतलब बोला है कि भाई मैं डन हो चुका हूँ और मैं जा रहा हूँ। ऐसे करके ओटिस, मैक्सिन और टोजावा चैट गेबल को छोड़ के चले जाते हैं। और फिर चैट गेबल बोलते हैं जो ओटिस तुम नहीं कर पाया मैं करूँगा, मनी इन द बैंक ब्रीफ केस जीतूंगा और बनूंगा वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियन। तो ये इंटरेस्टिंग चल रही भी चैट गेबल की स्टोरी लाइन। उसके बाद बैक स्टेज जजमेंट डे का सेगमेंट आता है, जब डेम प्रीस्ट बोलते हैं फिन बैलर को कि भाई देकर तू मनी इन द बैंक जीत गया तो क्या तू मेरे ऊपर कैश इन करेगा। तो फिन बैलर कोडी के ऊपर कैश इन करने वाले हैं। और वो जो है ना होटल की लिव मॉर्गन की कीज़ वो फिन बैलर ने रख ली थी, मैंने आपको बताया था पिछले रॉ के एपिसोड में। तो उसका जस्टिफिकेशन ये मारा फिन बैलर ने कि मैंने उसको डोमिनिक से दूर कर दिया है, फेंक दिया है। और ऐसे करके बोलते अब देखो कहानी कितनी सिंपल मतलब वो हो गई है कि पहले डेमियन प्रीस्ट मनी इन द बैंक के लिए लड़ रहे थे फिन बैलर, तब वो चैलेंज कर रहे थे, अब चैम्पियन डेमियन प्रीस्ट है। तो ये फुल सर्कल वाली जो चीज़ होती है बहुत इंटरेस्टिंग होती है। इसके बाद भाई ट्रिपल थ्रेट मैच आता है, विमेंस मनी इन द बैंक का क्वालिफाइंग मैच जेलिना वेगा वर्सेस ईओ स्काई कियाना जेम्स के बीच में। भाई जेलिना वेगा से लग रहा था मैच ही जीत जाएंगी, जितने तगड़े तरीके से वो कर रही थी। मतलब पूरे मैच में जेलिना वेगा एमवीपी मान सकते हो। ईओ स्काई फ्रस्ट्रेटेड है भाई, मार ही जा रही हैं। कियाना जेम्स के बीच में कुछ मूव्स हैं। इसके बाद भाई लग रहा था कि अब तो भाई जेलिना वेगा कोई रोक नहीं सकता, लेकिन तभी लिव मॉर्गन आ गई भाई डोमिनिक की जैकेट पहन के। डोमिनिक की जैकेट गुम गई थी, वो ढूंढ रहे थे, तो लिव मॉर्गन ने पहन लिया। इसके बाद डिस्ट्रैक्शन हो गया भाई, हार गई जेलिना वेगा। और ईओ स्काई ने कियाना
जेम्स को पिन करके जगह स्पॉट कर ली। अब 5 लोग बचे हैं। ईओ स्काई पिछले साल मनी इन द बैंक की जो विनर है, इस साल भी दावेदारी ठोक रही हैं अपनी। इसके बाद लिव मॉर्गन का तो भाई चल ही रहा है अपना कारनामा। अब तो शुरुआत है। और देखो भाई, इसके बाद सैमी ज़ेन आते हैं रिंग के अंदर। ज़ेन आके बोलते हैं कि भाई मेरा चैट गेबल के साथ अब बिजनेस खत्म हो गया। अल्फा एकेडमी समझ गई है उनको क्या करना है। वही ब्लड लाइन वाली घिसी पीटी बात करते हैं। बोलते हैं देखो भाई, अब मैं चैट गेबल से हट चुका हूँ, मेरे को नए कंटेंडर चाहिए अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप डिफाइन करने के लिए। इसके बाद ब्रॉन ब्रेकर का थीम सॉन्ग प्ले होता है। ब्रॉन ब्रेकर आते हैं सैमी ज़ेन के सामने। वो अपनी दावेदारी ठोकते हैं कि भाई मेरे को तेरी चैंपियनशिप चाहिए। अब इसमें कुछ बात होती तभी शेमस भी आ जाते हैं। शेमस ब्रॉन ब्रेकर से उलझ रहे हैं, किड करके बोल देते हैं शेमस ब्रॉन ब्रेकर को। सैमी ज़ेन बोलते हैं देखो भाई, तुम दोनों आपस में लड़ लो, आज मैच होने वाला है। तो ये इंटरेस्टिंग है भाई, शेमस और ये ब्रॉन ब्रेकर का आज मैच भी होता है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी आता है मैच सीधे कार्लिटो और ड्रैगन ली के बीच में। लेकिन इस मैच की में तो कोई फोकस ही नहीं था भाई, फोकस तो मेन था यहाँ पर। लिव मॉर्गन ने यहाँ पर भी आके होली खेलने की कोशिश करी डोमिनिक मिस्टीरियो के साथ, लेकिन भाई उल्टा जेलिना वेगा ने अटैक कर दिया। और ये जो पूरी जजमेंट डे है, लिव मॉर्गन और ये जो LW है, बाहर भसड़ मच गई। इतने में JD मैकडोनाल्ड ने कांड कर दिया भाई, और कार्लिटो ये मैच जीत गए हैं। और भाई जो लिव मॉर्गन की जो होली है भाई, ये तो चली जा रही है। अभी और आगे रॉ में होगा कुछ। इसके पहले ड्रू मैकिंटायर भाई रिंग के अंदर आते हैं और बहुत ही शॉकिंग काम किया ड्रू मैकिंटायर ने। सब CM पंक के चैंट कर रहे हैं, ड्रू मैकिंटायर भाई रो रहे हैं, मतलब पूरा इमोशन है उनके अंदर। और उन्होंने CM पंक का 2 बार नाम लिया और उन्होंने बोला कि अब मेरे को इस कंपनी के अंदर ही काम नहीं करना, आई क्विट। और ऐसे करके ड्रू मैकिंटायर ने माइक फेंक के चले गए वहाँ से। इसके बाद भाई एडम पियर्स ड्रू मैकिंटायर से बात कर रहे हैं, ट्रिपल एच ड्रू मैकिंटायर से बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा। ड्रू मैकिंटायर चले जाते हैं वहाँ से। अब ये भी स्टोरी लाइन बहुत इंटरेस्टिंग है भाई। अब ऑब्वियसली ड्रू मैकिंटायर क्विट नहीं करेंगे भाई, लेकिन मतलब जा नहीं रहे हैं, वो एक स्टोरी लाइन के हिसाब से चल रहा है। भाई कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग चल रहा है। अब क्या ड्रू मैकिंटायर थोड़ा टाइम ऑफ लेने वाले हैं, ये देखना पड़ेगा भाई। इसके बाद आता है मैच, ये जो केनियन कटाना चैंस वर्सेस हमारे डैमेज कंट्रोल के कायरी ज़ेन और डेकोटा काय के बीच में। लायरा वल्किरिया ने डिस्ट्रैक्ट कर दिया भाई और हार गई डैमेज कंट्रोल। अब ईओ स्काई को चेंज चाहिए है डैमेज कंट्रोल में। इसके बाद ब्रॉन ब्रेकर और शेमस का मैच आता है भाई, बहुत तगड़ा मैच था। और ब्रॉन ब्रेकर के सामने जो भी आता है तगड़ा मैच होता है भाई। शेमस पूरी फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, ब्रॉन ब्रेकर अपनी स्पीड दिखा रहे हैं। और भाई जो कूदे हैं ब्रॉन ब्रेकर शेमस के ऊपर। इसके बाद सैमी ज़ेन तो भाई देख रहे थे मैच को, और भाई 10 बीट्स जो लगती है। अब ऐसा लग रहा था कि शेमस जीत रहे हैं ब्रॉन ब्रेकर के खिलाफ, लेकिन लुडविग काइजर ने आके काम ख़राब कर दिया। और लुडविग काइजर शेमस को मार रहे होते हैं, उल्टा ब्रेकर ने शेमस को स्पीयर मारा, लुडविग काइजर को स्पीयर मारा। और भाई स्टेटमेंट दे दी है तगड़ी तरीके से सैमी ज़ेन के सामने। जो 4 वे कुछ स्टोरी लाइन चल रही है, इंटरेस्टिंग है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के बीच में। काइजर को भी पेल दिया। इसके बाद यही जो चल रहा होता भाई, जो लिव मॉर्गन की जो जैकेट ली है डोमिनिक, वो उतार रहे होते हैं बड़े प्रेम से। तभी डेम प्रीस्ट आके बोलता है भाई क्या कर रहा है। फिर उसका बोलते हैं मेरे को अपनी जैकेट चाहिए, जैकेट निकाल लेते हैं। और फिर डेम प्रीस्ट बोलते हैं उस बंदे से अलग रहे। लिव मॉर्गन बोलते हैं खुद चाहता है, और अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। तो भाई ये जो स्टोरी लाइन है ये भी इंटरेस्टिंग चल रही है भाई। और आज जो लिव मॉर्गन और डोमिनिक ने पूरे शो में काम किया है और अच्छा। अब देखो आगे आगे जाते लोग क्या क्या करते हैं। इसके बाद शो का मेन इवेंट आता है, मेंस क्वालिफाइंग मैच, जे ऊसो रे मिस्टीरियो फिन बैलर के बीच में। अब इस मैच के अंदर पहले फिन बैलर हट जाते हैं और फिर जो वेपन बनाया है रे मिस्टीरियो को सबसे पहले भाई मार देते हैं, इधर मारते हैं। उसके बाद भाई चल रहा है मैच, कभी बैलर डोमिनेट कर रहे हैं रे मिस्टीरियो। मतलब ये नहीं बोल सकते आप, कोई एक का नाम नहीं ले सकते। 619 की झड़ी लग गई, पहले मारा फिन बैलर को रे मिस्टीरियो ने, फिर मारा जे ऊसो को, फिर दोनों को मारा। ऐसा लग रहा था रे मिस्टीरियो कुछ करने वाले हैं, तभी उसका बेटा डोमिनिक आ जाता है। पूरी जजमेंट डे आके काम ख़राब करती, तभी ब्रॉन स्ट्रोमन आके इवन कर देते हैं। फिर बैलर मारते हैं अपना कोडेड रॉस, लेकिन उसी कोडेड रॉस पे जब पिन कर रहे थे बैलर, तब जे ऊसो ने अपना मार दिया स्प्लैश, और जे ऊसो जीत गए और क्वालिफाई कर गए मनी इन द बैंक के लिए। लेकिन रॉ में 8 मिनट बचे थे। अब भाई जे ऊसो क्राउड में सेलिब्रेट कर रहे हैं उनकी विक्ट्री मंडे नाइट रॉ की, तभी पूरी लाइट बंद हो जाती हैं। और लाइट बंद होने का मतलब आपको पता ही है भाई, लाइट बंद हुई। इसके बाद वो जो दरवाज़ा जिससे ब्रे वाइट आए थे एक्सट्रीम रूल्स 2022 में, वही दरवाज़ा सामने आता। और भाई जो गूज बम्स आए थे वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे। और एक भाई लेडी आती है, और जो ब्रे वाइट की लालटेन थी, मतलब सामने लालटेन रखी थी, दरवाजे से निकल के आती है। और वो निकी क्रॉस है, वो आपको पता भाई निकी क्रॉस आती हैं और वो इशारा करती हैं अंदर जाओ। फिर पूरा कैमरा अंदर लेता है। वो जो एंट्रेंस करते हैं ना सुपरस्टार, वहाँ से, और जहाँ एंट्रेंस करते हैं मतलब जो अंदर जाते हैं ना एंट्रेंस, उसके बीच में जो थोड़ी सी जगह है वहाँ पर ये आप देख सकते हो एरिक रोवन है शायद, नहीं भाई ये डेक्स्टर लूमिस हैं। इसके बाद भाई वहाँ गोरिल्ला पोजीशन में जाते हैं, वहाँ भाई देखते हैं मतलब
पूरी कनेक्शन टूटा हुआ है भाई, पूरे बुरी तरीके से फॉग है, टॉर जल रही है, सब पिटे हुए रखे हैं। मतलब भाई पूरा जो सीन था बिल्कुल क्रिप्टिक सा लग रहा था। इसके बाद भाई आप देख सकते हो, मैं गुंथर को देखा, गुंथर पड़े हुए थे भाई, और कैरन क्रॉस, सारे सुपरस्टार, सारी सिक्योरिटी पड़ी हुई है। इसके बाद भाई यहाँ पर देख सकते हो आप, ये शायद जो केजी हैं, हाँ जो केसी हैं, जो केसी भाई लगा हुए थे। मैं थोड़ा सा ऐसे पर्सनालिटी से पहचान रहा हूँ अभी। निकी क्रॉस को देखा हमने, उसके बाद हमने डेक्स्टर लूमिस को देखा, ये जो केसी हैं। और इसके बाद और अंदर जाते हैं, मतलब जो गोरिल्ला पोजीशन से अंदर निकलते हैं, तो भाई एरिक रोवन हमको दिखते हैं। और फिर उसके बाद चैड गेबल को आप देख सकते हो पड़े, वहाँ से अंकल हाउडी निकल के आते हैं भाई। और चैड गेबल को देखो, ऐसा लग रहा है मर गए हैं भाई। चैड गेबल इतने बुरी तरीके से मारा हुआ है। इसके बाद भाई पूरा फॉलो करवाते हैं अंकल हाउडी, और पूरा वो गोरिल्ला पोजीशन से निकल के, वो दरवाजे से निकल के आते हैं। और फिर ये पांचों साथ में ब्रे वाइट की लालटेन लेके खड़े हैं भाई, देख सकते हो आप लोग। जो केजी, उसके बाद भाई जो केजी, डेक्स्टर लूमिस, ये अंकल हाउडी, और उसके बाद एरिक रोवन, निकी क्रॉस, ये सारे भाई ऐसे खड़े हुए हैं, आप देख सकते हो। और ये जो गोल वाला साइन है उसको लेके ऐसे ख़त्म होती है मंडे नाइट रॉ, जब वो लालटेन बुझा देते हैं और पूरा फिर शो ऑफ फिर चला जाता है भाई। आज की मंडे नाइट रॉ एपिसोड एक प्रीमियम लाइव इवेंट जैसा था भाई, बहुत मज़ा आया। सेथ रॉलिंस का आना, ड्रू मैकिंटायर वाली स्टोर लाइन, ओटिस का गेबल के ऊपर टर्न कर जाना, और फिर ये अंकल हाउडी की स्टोर लाइन भाई, मतलब आज तो 11 मिनट तक खिंच गई वीडियो। और आप बताना भाई आपको कैसा लगा मंडे नाइट रॉ का एपिसोड। पूरे क्रिस्प वे में भाई कवर किया है। डेली कंटेंट आता, लाइक सब्सक्राइब कर दो। और अब कोई क्यूआर कोड नहीं होगा, अब कोई कुछ नहीं होगा, अब स्टार्ट होगी ब्रे वाइट का वाइट 6 अंकल हाउडी वाली स्टोर लाइन। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेल्थ का साथ, हेल्थ इज वेल्थ। बाय बाय, टेक केयर।